अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि तलाक के डेलीगेशंस 3 किस्म के हो सकते हैं। उनमें आखिरी है तफवीज़-ए-तलाक यानी ट्रांसफर ऑफ द राइट ऑफ डाइवोर्स टू समवन एल्स, तलाक का हक किसी और को दे देना कुछ वक्त के लिए। इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में क्योंकि हिंदुस्तानी माहौल में इसकी ज्यादा जरूरत महसूस होती है। उलमा ने तफवीज़-ए-तलाक के एस्पेक्ट को, इस मजमून को बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, जिसमें तलाक का हक शौहर किसी दूसरे शख्स को दे सकता है और इस प्रोसेस को कई नाम अरबी जबान में दिए गए हैं, मसलन अमर बिलियत, इख्तियार, मशियत एक्सेट्रा। अगर शौहर कहता है अपनी बीवी से डायरेक्टली या किसी खासिद के जरिए कि इफ यू वांट यू कैन इम्पोज डाइवोर्स ऑन योरसेल्फ, कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने आप पर तलाक लागू कर सकती हो, ऐसी सूरत में जिस मजलिस में वो मौजूद हैं उसी हद तक ये तलाक इफेक्टिव रहेगी यानी सही रहेगी, लागू होगी। इसी तरह से अगर शौहर किसी दूसरे शख्स को कहता है इफ यू वांट यू कैन ऑन माई बिहाफ प्रोनाउंस डाइवोर्स अनटू माई वाइफ, अगर तुम चाहो तुम मेरे बिहाफ पर, मेरे बीवी पर तलाक प्रोनाउंस कर सकते हो, तब सिर्फ उसी मजलिस में उस दूसरे शख्स को तलाक प्रोनाउंस करने का हक रहेगा और तलाक वैलिड रहेगी, लेकिन मजलिस खत्म होने के बाद नहीं। अगर शौहर अपनी बीवी से कहता है यू इम्पोज डाइवोर्स ऑन योरसेल्फ, कि तुम अपने ऊपर तलाक लागू कर लो, और अपने अल्फाज में वो ये नहीं कहता इफ शी विल्स, यानी अगर तुम चाहो अपने ऊपर तलाक लागू कर लो, तब ऐसी सूरत में तलाक का ट्रांसफर या तलाक की अथॉरिटी सिर्फ उसी मजलिस तक महदूद रहेगी। बीवी को यह हक रहेगा कि उस मजलिस के इख्तिताम तक या इख्तिताम से पहले तक अपने आप पर तलाक लागू कर ले, और उस दौरान शौहर को यह हक नहीं होता कि वो तलाक का हक वापस ले ले। और अगर शौहर कोई दूसरे शख्स को नॉमिनेट करता है यही स्टेटमेंट देकर कि तुम मेरी बीवी पर तलाक लागू कर दो, तो उसको वकालत कहेंगे। तब वकील को यह हक होगा कि मजलिस के बाद भी डाइवोर्स लागू करे। और अगर शौहर वकील से तलाक का हक वापस लेना चाहता है तो शौहर को हक है कि वो कभी भी वकील से उस हक को वापस ले ले। अगर शौहर तलाक का हक बीवी को देता है या कोई दूसरे शख्स को देता है और देते हुए ये कहता है whenever you want you can enforce divorce on yourself, कि तुम जब चाहो अपने ऊपर तलाक लागू कर दो, या उस शख्स से ये कहता है कि तुम जब चाहो मेरी बीवी पर तलाक लागू कर दो, तब ये अथॉरिटी, ये हक उस मजलिस तक महदूद नहीं रहेगा, चाहे वो बीवी हो या कोई दूसरा शख्स, मजलिस के बाद भी किसी भी वक्त तलाक को लागू कर सकता है। तलाक की अथॉरिटी दूसरों को देना शराइत पर मबनी भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर शौहर अगर कहे अगर मैं इतने दिनों तक गायब रहूं तो तब तुमको हक होगा कि तुम अपने आप पर डाइवोर्स लागू कर लो। या अगर शौहर ये कहे कि अगर मैं किसी दूसरी खातून से निकाह करता हूँ या तुमको बेवजह मारता हूँ या तुमको तुम्हारा नान और नफा नहीं देता हूँ, तब तुम अपने आप पर तलाक को लागू कर सकती हो। तो ये शराइत अगर पूरे होते हैं तो बीवी को हक रहेगा कि वो अपने आप पर तलाक को लागू कर ले। ट्रांसफर ऑफ राइट टू डाइवोर्स टू दारुल-क़ज़ा। दारुल-क़ज़ा दरअसल शरिया कोर्ट कहलाता है। हिंदुस्तान में कई दारुल-क़ज़ा है जो मुस्लिम उलमा चलाते हैं। बेहतर ये समझा जाता है हिंदुस्तानी माहौल में कि इस शरिया कोर्ट को तलाक का हक दिया जाना यानी तफवीज़-ए-तलाक ज्यादा बेहतर है, प्रीफरेबल है आजकल के हालात में। अगर औरत को तलाक का हक दिया जाए, मुमकिन है कि औरत उस हक से अपनी जात को नुकसान पहुंचा ले। चूंकि इस्लामी शरीयत में औरत को तलाक देने का हक नहीं दिया गया है, उसकी अपनी हिकमतें हैं, इसलिए बेहतर यह है कि शौहर औरत के हाथ में यानी बीवी के हाथ में तलाक का हक देने के बजाय इस अथॉरिटी को शरिया कोर्ट को दे यानी दारुल-क़ज़ा को दे। दारुल-क़ज़ा के माने हैं अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी, यानी ऐसी जगह जो अथॉरिटी रखती है। इसको महकमे शरिया भी कहते हैं। अगर बीवी के अलावा कोई और शख्स को तलाक देने का हक दिया जाए तो इसको वकालत कहते हैं और ये हक कभी भी वापस लिया जा सकता है। लेकिन अगर तलाक को प्रोनाउंस करने की अथॉरिटी किसी दूसरे शख्स की मंशा के मुताबिक कर दी जाए यानी उसके विश एंड विल के मुताबिक कर दी जाए और कुछ ड्यूरेशन के लिए कर दी जाए, तो इसको
تفویض طلاق کہتے ہیں، یعنی ٹرانسفر آف رائٹ ٹو ڈائیورس۔ ایسے سچویشن میں شوہر کو یہ حق نہیں ہوتا کہ یہ اتھارٹی وہ وقت گزرنے سے پہلے لے لے۔ فتاوی بزازیہ کے مطابق کہ اگر شوہر ایک غیر شخص کو یہ کہتا ہے میری بیوی پر طلاق پروناؤنس کرنے کی اتھارٹی میں تم پر چھوڑتا ہوں، یا اگر یوں کہے کہ تم چاہو تو تم اپنے آپ پر طلاق لاگو کر لو، تب ایسا کہنا یہ کہنے کے برابر ہے کہ یور میٹر از ان یور ہینڈز، یعنی تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ ہے۔ ایسی سچویشن میں یہ اتھارٹی اس مجلس تک محدود رہے گی۔ ہسبینڈ کو یہ حق نہیں رہے گا کہ اس حق کو وہ واپس لے لے۔ سراجیہ کے مطابق اگر کسی غیر شخص کو شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں کہتا ہے if you want you pronounce طلاق، اگر تم چاہو تو تم میری بیوی پر طلاق پروناؤنس کرو، اس طرح کا حق دینے کے بعد اگر شوہر اس حق کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں، چونکہ ایک تفویض ہے، وکالت نہیں۔ فتاوی بزازیہ کے مطابق تفویض طلاق کا حق صرف ایک ہی مجلس تک رہتا ہے، چونکہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اتھارٹی ٹرانسفر کرتے وقت وہ شرطیہ ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ البتہ اگر if you want کے بجائے whenever you want کہا جائے، تم اگر چاہو کے بجائے تم جب چاہو کہیں، تب اتھارٹی طلاق کو پروناؤنس کرنے کی مجلس ختم ہونے کے بعد بھی دوسرے شخص کے پاس ہی رہتی ہے۔ لہذا چند شرائط کے ساتھ اگر دار-ال-قضا کو ڈائیورس دینے کی اتھارٹی دی جائے اور پھر بیوی کو یہ حقوق دیے جائیں کہ وہ ان ڈیفیشینسیز کو پروف کرے جس سے وہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، اور پھر اگر قاضی بیوی کے دلائل پر مطمئن ہے اور عورت کی سچائی سے مطمئن ہے، تب اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ شوہر کے بہاف پر اس کی بیوی پر طلاق بائن لاگو کرے۔ یہ طریقہ زیادہ اپروپریٹ ہے، چونکہ جذبات میں بہہ کر یا غصے یا جلال میں شوہر کا بیوی کو طلاق دینے کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، چونکہ زیادہ تر طلاقیں غصے کے سبب وجود میں آتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔